नेहा ने घबराकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसकी चीख निकल गई। पुलिस अधिकारियों ने तुरंत टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली। रोशनी पड़ते ही सबके चेहरे सफेद पड़ गए। वहां एक दुबला-पतला आदमी खड़ा था, जिसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे धूल मिट्टी से ढका हुआ था। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन अगले ही पल नेहा की सांसें रुक गई, क्योंकि वह चेहरा उसे बहुत जाना पहचाना लग रहा था। पापा ने नेहा के मुंह से कांपती हुई आवाज निकली। वह आदमी कुछ समय पल के लिए नेहा को देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, नेहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? यह सुनते ही नेहा रोते हुए उसके गले लग गई। वर्षों से लापता उसके पिता सामने खड़े थे, लेकिन उनकी हालत देखकर साफ लग रहा था कि उन्होंने कोई ऐसा डरावना सच देखा जिसमें उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। पुलिस अधिकारी भी हैरान थे। उन्होंने तुरंत सवाल पूछना शुरू किया, लेकिन नेहा के पिता बार-बार सिर्फ एक ही बात कह रहे थे कि हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। वह जाग चुका है, वह हमें जाने नहीं देगा। तभी तहखाने की दीवारों में हल्का कांपन होने लगा। ऊपर से मिट्टी और छोटे-छोटे पत्थर गिरने लगे। दूर अंधेरे में किसी भारी चीज के घिसटने की आवाज सुनाई दी। आवाज धीरे-धीरे पास आती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशाल रहस्यमय वर्षों की नींद से जाग गया हो। नेहा के पिता उन्हें तहखाने के सबसे अंदर वाले हिस्से में ले गए। वहां एक लोहे का संदूक रखा था, जिस पर कई पुराने ताले लगे हुए थे। उन्होंने कांपते हाथों से संदूक खोला। अंदर कुछ फाइल, तस्वीरें और एक वीडियो रिकॉर्डर था। वीडियो रिकॉर्डिंग चालू किया गया। स्क्रीन पर जो दिखाई दिया उसे देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। वीडियो में कई प्रभावशाली लोग दिखाई दे रहे थे। शहर के बड़े व्यापारी, कुछ अधिकारी और अपराधी, सभी एक गुप्त संगठन का हिस्सा थे। यह संगठन वर्षों से लोगों को गायब कर रहा था और उनके रहस्य को इस्तेमाल करके अपनी ताकत बढ़ा रहा था। नेहा के पिता उस संगठन के खिलाफ बहुत साबुत रहस्यमय का इस्तेमाल करके अपनी ताकत बढ़ा रहा था। नेहा के पिता उस संगठन के सबूत कर रहे थे। जब संगठन को इसका पता चला तो उन्हें पकड़ लिया गया और इसी हवेली के तहखाने में कैद कर दिया गया। लेकिन वीडियो का आखिरी हिस्सा सबसे ज्यादा खतरनाक था। कैमरे में एक नकाबपोश व्यक्ति दिखाई दिया। उसका चेहरा छिपा हुआ था, लेकिन उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अगर यह रिकॉर्डिंग किसी को मिल गई तो समझ लो मैं मर चुका हूँ, लेकिन असली मास्टरमाइंड अभी भी जिंदा है। वह तुम्हारे बहुत करीब है, इतना ही करीब कि तुम उस पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। वीडियो अचानक बंद हो गया। तहखाने में सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे को देखने लगे। तभी पुलिस का एक टीम अधिकारी धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। नेहा के पिता की आंखों में फैल गई। उन्होंने कांपती उंगली से उसी अधिकारी की तरफ इशारा करते हुए कहा, नहीं, यह नहीं हो सकता, असली गद्दार यही है। इतना सुनते ही अधिकारी ने अपनी पिस्तौल निकाल ली। उसमें दरवाजे की तरफ निशाना सुधारते हुए कहा, अब कोई यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। और उसी क्षण तहखाने का विशाल लोहे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर अंधेरा छा गया और एक जोरदार धमाके की आवाज पूरे तहखाने में गूंज उठी। तहखाने में हुए उस जोरदार धमाके के बाद चारों तरफ धूल का गुब्बारा फैल गया। किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। नेहा का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे अपनी ही सांसें की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी अंधेरे में किसी के दर्द के कहराने की आवाज आई। पुलिस अधिकारी टॉर्च जलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी टॉर्च काम नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझ के पूरे तहखाने की बिजली और सभी उपकरण बंद कर दिए हैं। कुछ मिनट बाद जब धूल थोड़ी छोटी तो सबकी नजर उस जगह पर गई जहां गद्दार अधिकारी खड़ा था, लेकिन वहां नहीं था। उसकी पिस्तौल सब जमीन पर गिर पड़ी थी, जबकि आदमी खुद गायब था। वह देखकर सबके होश उड़ गए। इतना बड़ा तहखाना, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। फिर भी अचानक गायब हो गया। नेहा के पिता घबराकर दीवार की तरफ दौड़े। उन्होंने दीवार पर बने एक पुराने निशान को दबाया। अगले ही पल एक गुप्त दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजे के पीछे एक सकरी सुराग था जो घने अंधेरे में कहीं दूर तक जा रहे थी। नेहा ने देखा कि सुराग मिट्टी पर ताजा पैर के निशान बने हुए थे। इसका मतलब था कि कोई अभी भी वहां से गुजरा था। सभी लोग सावधानी से
सुरंग के अंदर बढ़ने लगे। सुरंग जितनी आगे बढ़ती जा रही थी उतनी ही डरावनी होती जा रही थी। अचानक नेहा की नजर दीवार पर टंगे एक पुराने फोटो फ्रेम पर पड़ी। फोटो देखकर उसकी चीख निकल गई। तस्वीर में वह खुद खड़ी थी, लेकिन यह तस्वीर आज की नहीं थी। तस्वीर के पीछे लाल स्याही से सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जिस दिन यह तस्वीर सच होगी उसी दिन आखिरी रहस्य खुलेगा। तभी सुराग के आखिरी में एक हल्की रोशनी दिखाई दी। सब तेजी से वहां से पहुंचे, लेकिन सामने का नजर देखकर किसी की भी हिम्मत जवाब दे सकती है। वहां एक विशाल कमरा था, जिसके बीचों बीच दर्जनों टीवी स्क्रीन लगी थी। हर स्क्रीन पर अलग अलग लोगों की जिंदगी का रिकॉर्डिंग हो रही थी। कोई अपने घर में था, कोई बाजार में, कोई सो रहा था। ऐसा लग रहा जैसे वर्षों से सैकड़ों लोगों पर नजर रखी जा रही थी। और तभी नेहा की नजर सबसे बड़ी स्क्रीन पर लाइव वीडियो चल रहा था। उसमें नेहा की माँ दिखाई दे रही थी। वह घर में अकेली बैठी थी और नेहा इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कोई उन्हें देख रहा है। अचानक स्क्रीन पर एक काले कपड़े वाला नकाबपोश व्यक्ति दिखाई दिया। उसने कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराया और धीमी आवाज में कहा, नेहा, अगर तुम यह देख रही हो तो समझ लो कि तुम बहुत देर कर चुकी हो। अगला निशाना तुम्हारी माँ है। यह सुनते ही नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन इससे पहले ही कि कोई कुछ समझ पाता, कैमरे की सबसे स्क्रीन एक साथ बंद हो गई और अंधेरे में वही रहस्यमयी आवाज फिर गूंजी। सच के सबसे करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन क्या तुम उसकी कीमत चुका। नेहा ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसकी सांसें थम गई। सामने खड़ा चेहरा कोई अजनबी नहीं था। वह वही बूढ़ा आदमी था जिसने हवेली में पहली बार उनका रास्ता रोका था। लेकिन अब उसके चेहरे पर झुर्रियां नहीं थी। उसकी कमर सीधी थी और उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह वर्षों से किसी नाटक का किरदार निभा रहा हो। नेहा के पिता उसे देखते ही कांप उठे और बुदबुदाए, नहीं, यह जिंदा नहीं हो सकता। कैमरे में सन्नाटा छा गया। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, तुम लोगों ने सच जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन सच कभी मुफ्त में नहीं मिलता। इतना कहकर उसने दीवार पर लगे एक बटन को दबा दिया। अगले ही पल पूरे कैमरे की दीवार हिलने लगे। जमीन के नीचे से अजीब सी मशीनें की आवाज आने लगी। धीरे धीरे फर्श पर एक हिस्सा खुला और उसके नीचे एक और गहरा तहखाना दिखाई दिया। नीचे से ठंडी हवा का झोंका आया। ऐसा लग रहा था जैसे सर्दियों से बंद कोई राज अब बाहर आने वाला हो। नेहा के पिता की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने नेहा का हाथ पकड़कर कहा, जो भी हो जाए नीचे गुप्त मत जाना। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी कि। लेकिन तभी नीचे से किसी महिला की चीख सुनाई दी, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। वह आवाज बिल्कुल नेहा की माँ की जैसी थी। नेहा एक पल के लिए भी रुकी और सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ी। पुलिस वाले भी उसे पीछे भागे। जैसे ही वह नीचे पहुंचे, उनका दिल दहल गया। वहां एक विशाल हॉल था, जिसकी दीवारों पर सैकड़ों तस्वीर टंगी थी। हर तस्वीर किसी ऐसे व्यक्ति की थी जो वर्षों पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि सबसे नई तस्वीर में लगी हुई थी। उस तस्वीर में नेहा खड़ी थी और तस्वीर के नीचे लिखा था, अगली गुमशुदी। आज रात। नेहा के हाथ कांपने लगे। तभी अचानक हॉल के दूसरे छोर पर एक लोहे का दरवाजा खुला। अंदर से तेज रोशनी निकली। रोशनी के बीच एक कुर्सी दिखाई दे रही, जिस पर कोई व्यक्ति रस्सियों से बंधा हुआ था। नेहा की दौड़ते हुए वहां पहुंची, लेकिन जैसे ही उसने उस व्यक्ति का चेहरा देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसकी। हुआ उसकी माँ नहीं थी, खुद नेहा थी, बिल्कुल उसी के चेहरे वाली, उसी कपड़ों वाली दूसरी नेहा उस कुर्सी पर बंधी हुई बैठी। पूरा हॉल एक डरावनी हंसी से गूंज उठा। नेहा की आंखें फैल गई। अगर वह कुर्सी पर बंधी हुई लड़की नेहा थी, तो वह फिर यहाँ खड़ी नेहा कौन थी? उसी क्षण सारी लाइटें बुझ गई और अंधेरे में किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। अब असली कहानी शुरू होती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो। जय श्री श्याम, हारे के सहारा।